माणिकपुर नामक गांव में एक विधवा माँ अपने बेटे के साथ घर में रहती थी। बेटा अभी 7 वर्ष का ही था, जिसका नाम राकेश था। अपने बेटे को पढ़ाना माँ को अत्यंत चिंता सता रही थी कि किस प्रकार से और कहाँ से अपने बेटे को पढ़ाएं, क्योंकि उनके पति के गुजर जाने के बाद घर का पूरा भार राकेश के माँ के कंधों पर आ गया था। पहले राकेश की माँ किसी तरह रुपयों का जुगाड़ करके सबसे पहले अपने बेटे का नाम एक विद्यालय में लिखवा दिया, जिससे कि उसके राकेश को उचित शिक्षा मिल सके। अपने राकेश को नित्य प्रतिदिन स्कूल छोड़ने और स्कूल से लाने भी जाती थी। जब स्कूल में फीस देने का समय आया, माँ को अत्यंत चिंता हो रही थी कि अब स्कूल में किस प्रकार से फीस जमा करें। अपने पड़ोसी के घर में गई, लेकिन वहां से उसे धुतकार कर भगा दिया गया। कोई कर्जा देने को तैयार नहीं था। राकेश की माँ को इस बात की चिंता रहती थी कि फीस जमा नहीं होने के कारण राकेश को स्कूल से भगा ना दे। 2-3 दिन बाद राकेश की माँ अपने बेटे की फीस जमा करने के लिए कई रईस घरों में बर्तन मांजना, खाना पकाना, कपड़ा धोना और कई प्रकार के काम करती थी। वहां से जो कुछ भी मिलता था उसे अपने बेटे के फीस, स्कूल ड्रेस और किताब कॉपी और भोजन पर खर्च करती थी। कुछ रुपए जुगाड़ करके कुछ 1 महीनों के बाद स्कूल में फीस जमा कराने के लिए स्कूल गई। फीस लेट जमा होने के कारण माँ को शिक्षक द्वारा ताने भी सुनने पड़े और उस पर शिक्षक ने और फाइन भी लगा दिया। बेचारी माँ रोती बिलखती शिक्षक के चरणों में गिरकर फाइन हटा देने के लिए रहम की भीख मांगने लगी। शुरुआत में शिक्षक अपनी बात पर अड़े, लेकिन अंत में जाकर फीस में फाइन को हटा दिया। रोती बिलखती माँ घर को आई और सोचने लगी कि मेरा बेटा कुछ 1 वर्षों में बड़ा आदमी बन जाएगा और मेरा दुख का साया खत्म हो जाएगा। और कई सारी आशाएं अपने बेटे से लगा रखी थी। माँ को ऐसा लग रहा था कि मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है, सबसे न्यारा और प्यारा है। एक दिन जरूर मेरे दुख का साया मिटा देगा। इसी आशाओं को लेकर माँ रोज राकेश को स्कूल पहुंचाने जाती और वहां से लेकर भी आती, और उसके बाद रईस के घरों में बर्तन पोछा झाड़ू करके फीस भी जमा करती थी। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन ऐसा आया कि उनका बेटा स्नातक पास कर गया। स्नातक पास करके एक सरकारी नौकरी लग गई। इसी बीच राकेश की शादी भी रईस घर के एक सुंदर लड़की से हो गई, जिसका नाम कंचन था। माँ प्रसन्नता से फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि उनका सपना पूरा हो गया था। इसी दिन के लिए माँ ने कितने ही आंसू बहाए होंगे। उनको ऐसा लग रहा था कि चलो अब हम लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी। इसी तरह हंसी खुशी में कुछ दिन बीतते गए। एक दिन ऐसा आया, राकेश का स्थानांतरण कहीं दूर प्रदेश के इलाके में हो गया। राकेश अपनी माँ को घर पर छोड़कर प्रदेश रवाना हुआ। राकेश अपनी माँ से ये वादा करके गया कि कुछ 1 दिनों में मैं फिर से लौट आऊंगा और आपको भी वहां पर ले जाऊंगा, और पहुंचते ही आपको कॉल भी करूंगा। माँ के चरण स्पर्श करने के बाद राकेश और उसकी पत्नी गाड़ी पर चढ़ गए। राकेश दूसरे प्रदेश जाने के बाद ना मैसेज ना ही कॉल किया। राकेश के जाने के बाद उसकी माँ का मन विचलित सा था। माँ को इसी बात की चिंता थी कि कैसे राकेश वहां पर पहुंचा होगा, कैसी यात्रा हुई होगी, यात्रा में कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी। आदि आदि अनेक प्रकार के प्रश्न माँ के हृदय में उठ रहे थे, जो एक तरह से शूल की भांति चुभ रहे थे। माँ का ध्यान हमेशा ही फोन के कॉल और मैसेज पर था। उनकी प्रतीक्षा असार्थक हो गई थी, क्योंकि राकेश वहां पहुंचने के बाद कॉल भी नहीं किया और ना ही मैसेज। समय बीतता गया, लेकिन राकेश की कोई खबर नहीं आई। माँ हर समय राकेश के प्रति चिंता कर रही थी। दिन बीत गए, लेकिन राकेश का एक भी कॉल नहीं आया। मानो ऐसा लगता था कि राकेश अपनी माँ के त्याग को भूल गया और कल की छोकरी के लिए अपनी माँ को भूल गया, जिसने उसे जन्म दिया
और कष्ट करके उसे पढ़ाया लिखाया था, सब माँ के लिए असार्थक सिद्ध हो रहा था। वहाँ राकेश अपने परिवार के साथ सेटलमेंट हो गया। माँ हमेशा ही दुख से आहत प्रतीत हो रही थी। माँ हमेशा ही इस बात का इंतजार करती रहती थी कि कब बेटा मुझे कॉल या मैसेज करेगा, लेकिन उसका बेटा तो अपने बाल बच्चों और पत्नी के साथ खुशनुमा जीवन व्यतीत कर रहा था। राकेश को लगभग 6 वर्षों के बाद माँ का ख्याल आया और उसने अपनी माँ को कॉल लगाया, लेकिन क्या कॉल तो कोई रिसीव कर ही नहीं रहा था। कुछ समय बाद फोन के पास के ही एक व्यक्ति ने रिंग बजते हुए फोन को सुना। उसने फोन में बज रहे रिंग की ओर भागते हुए घर के अंदर आया और कॉल को उठाया तो उसने पाया कि कोई और नहीं, उसका बेटा राकेश है। राकेश ने अपनी माँ के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, आप कैसे कुपुत्र हैं जो अपनी माँ के बिलखते हुए चेहरे को भी देखने नहीं आए। राकेश रोते हुए कहने लगा कि बताइए मेरी माँ अभी कहाँ है। व्यक्ति ने कहा कि 2 दिन पहले ही आपकी माँ बाजार की ओर गई थी और अभी तक नहीं लौटी है। आपकी माँ आपके लिए इतना इंतजार किया है, अभी उनके पास एक वक्त खाने की सूखी रोटी भी नहीं है। भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती थी, कोई तो उसे एक वक्त की रोटी भी नहीं देता था। और तुम्हारी माँ को अछूता दृष्टिकोण से पड़ोसी अपने घर से डांट फटकार कर भगा भी दिया करते थे। आप उस माँ को भूल गए जो आपके लिए झाड़ू पोछा बर्तन करके आपको पढ़ाया और लिखाया। आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अंत में व्यक्ति दीनता पूर्वक राकेश से अनुरोध किया कि आप आएं और जल्दी से अपनी माँ को खोजें और उनसे माफ़ी मांगे। ये कहते हुए उन्होंने कॉल को रख दिया। राकेश अपनी माँ की याद में रोते बिलखते हुए पत्नी और बाल बच्चों के साथ अपने कार में बैठा और मणिकपुर की ओर प्रस्थान करने लगा। जब मणिकपुर के बाजार में अचानक ही राकेश की कार एक बूढ़ी माता से जा टकराई। बूढ़ी माता वहीं राम के प्यारे हो गई और उनकी आत्मा ईश्वर में अंतर्ध्यान हो गई। राकेश भौचक्का से कार से उतरा। बूढ़ी माता को देखा तो और कोई नहीं, उसकी अपनी जन्मदाता माँ थी। घटनास्थल पर स्थानीय लोग दौड़े और पूछने लगे, ये कौन और इनका घर कहाँ है। यह दृश्य देखकर राकेश अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी गाड़ी छोड़कर अपने परिवार के साथ वहां से 9-2-11 हो गया। लोगों ने तुरंत ही उसे और उसके परिवार वालों को दबोचा और राकेश को पीटने लगे। वहीं पर फोन उठाने वाला व्यक्ति आया और राकेश को पहले लोगों से बचाया और ध्यान से देखने के बाद बोला, ये माता कोई और नहीं, मार खाने वाले व्यक्ति के ही माता जी थे। सभी लोग हक्का बक्का हो गए। राकेश को कुछ लोग तो ताना देने लगे और कुछ तो कटु वचन कहने लगे। राकेश अपने किए करनी पर शर्मसार और हताश होकर गिर पड़ा। राकेश के पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंद स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।